नमस्कार। आज मैं बात करूंगा उस टॉपिक के ऊपर जिसका हमें सारे साल इंतजार रहता है। मैं बात कर रहा हूं प्रमोशन की। प्रमोशन चांस से नहीं मिलती, प्रेपरेशन से मिलती है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही प्रमोट होते हैं और फिर वो अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि प्रमोशन सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, ये रेडीनेस है कि अगले रोल के लिए आप कितने तैयार हैं। आज मैं बात करूंगा प्रमोशन के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कौन से स्किल जरूरी हैं और कंपनीज एक्चुअली क्या इवैल्यूएट करती हैं। प्रमोशन का रियल मीनिंग समझते हैं। देखिए, प्रमोशन पास्ट हमारी जो परफॉर्मेंस है, सिर्फ उसका रिवॉर्ड नहीं होता, ये फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ट्रस्ट करने से होता है। क्या आप अगली पोजीशन के लिए तैयार हैं? आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? आपको उस लेवल के लिए स्किल्स क्या आपके पास हैं? खुद से पूछिए, क्या मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल कर सकता हूं? क्या मैं लोग, प्रेशर एंड प्रायोरिटीज इनको मैनेज कर सकता हूं? क्या मेरा मैनेजर हायर रोल में मुझे ट्रस्ट करेगा? ये सब सवाल ना आप अपने आप से पूछेंगे तो उसके कई ऑनेस्टली आपको अपने आप को पूछना पड़ेगा। सिर्फ अपने आप को एक भ्रम में अगर आप रखेंगे तो आप अपने ही रास्ते रोकेंगे। सो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आपको खुद में जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रमोशन आपकी कैपेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड लीडरशिप माइंडसेट से मिलती है। लीडरशिप माइंडसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पोजीशन। जॉब डिस्क्रिप्शन से थोड़ा आगे बढ़कर डिलीवर करें, सिर्फ उसी एक दायरे में नहीं रहें। योर डिलीवरी हैज टू बी बियॉन्ड योर जेडी। लीडरशिप बनाने के लिए टाइटल का वेट मत करें, ये हैबिट्स डेवलप करो। प्रॉब्लम एस्केलेट होने से पहले उसको सॉल्व कर दो। अपने रोल से बियॉन्ड ओनरशिप लो। क्रॉस फंक्शनल टीम्स को सपोर्ट करो, सिर्फ अपनी टीम को नहीं, क्रॉस फंक्शनल आल्सो। सिर्फ टास्क नहीं, बिजनेस इंपैक्ट फोकस करो। मैनेजर्स उन्हें प्रमोट करते हैं जो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार है। वो उसको लगता है कि नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस के लिए ही इज अ फिट कैंडिडेट। प्रमोशन के लिए जरूरी स्किल्स, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन, अपनी बात और दूसरे की बात समझना करना वो बहुत जरूरी है। आपके ईमेल्स, आपका रिस्पॉन्स, आपकी प्रेजेंटेशन ये अच्छी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए और उस सब्सटेंस के ऊपर होनी चाहिए। बहुत घुमा फिरा कर उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करें। कॉन्फिडेंट मीटिंग्स रखें, डेटा पर बात करें, लॉजिक पर बात करें, विद क्लैरिटी बात करें और उस सब्जेक्ट मैटर पर करें। अगर आप वैल्यू एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो वो वैल्यू इनविजिबल हो जाएगी, आपको वो बतानी पड़ेगी। लीडरशिप एंड पीपल स्किल्स ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी के बिना इन्फ्लुएंस करना, सिर्फ आप अपनी चेयर को रिस्पेक्ट नहीं करें, इट शुड हैव मीनिंग। कॉन्फ्लिक्ट्स मैच्योरली हैंडल करें। जूनियर्स को मेंटोर बने, उनको गाइड करें। फियर नहीं, ट्रस्ट बिल्ड करें। आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रेशर में लॉजिकल डिसीजन लेना, टाइमली डिसीजन लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना। अगर आप रिस्क ही नहीं लेंगे कैलकुलेटेड तो अगेन यू आर हेडिंग फॉर अ प्रॉब्लम। आउटकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ब्लेम गेम में नहीं जाना। आपका ईक्यू लेवल एंड इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए। ईगो और इमोशंस को कंट्रोल करें। रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करें। प्रोसेस नहीं,
लोगों को समझना वो जरूरी है। बिजनेस एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए। रेवेन्यू के ऊपर सोचें, कॉस्ट और टाइमलाइंस को समझें, अपने काम को कंपनी गोल से अलाइन करें। आपकी सोच में ना ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट होना चाहिए। कंपनीज प्रमोशन के लिए डिसाइड क्या करती हैं, अब इसके ऊपर बात करते हैं कि कैसे वो डिसाइड करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन कुछ एक इन चीजों के ऊपर इवैल्यूएट करती हैं। कंसिस्टेंसी, एक बार की परफॉर्मेंस नहीं, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी, प्रेशर्स एंड एम्बिग्विटी को कैसे हैंडल किया जाता है। पीयर्स का फीडबैक, सीनियर एंड जूनियर उनका फीडबैक, क्राइसिस में आपका एटीट्यूड कैसा रहता है, आपकी लर्निंग एजिलिटी एंड एबिलिटी अडेप्टेबिलिटी कैसी है। याद रखें, टैलेंट बिना एटीट्यूड के रेयरली प्रमोट होता है। प्रमोशन विजिबिलिटी बनाओ, उसको बिल्ड करो। हार्ड वर्क बिना विजिबिलिटी इज इक्वल टू साइलेंट सफरिंग। ये आपको अपना बताना भी जरूरी है। स्टोरी टेलिंग इन दी राइट वर्ड्स विद डेटा विद लॉजिक। स्मार्टली ये काम करो, फैक्ट्स के साथ प्रोग्रेस शेयर करो, रेगुलर फीडबैक लो, अचीवमेंट्स डॉक्यूमेंट करो, मैनेजर के साथ अपना एक अलाइनमेंट तालमेल अच्छा बना कर रखो, रिस्पेक्टफुली कैरियर इंटेंट एक्सप्रेस भी करो। विजिबिलिटी ब्रैगिंग नहीं होता, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है। जो कॉमन मिस्टेक्स है ना, जो प्रमोशन को रोकती हैं, ये भी समझना जरूरी है। ऑफिस पॉलिटिक्स में उलझना बंद कर दें। डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू दिस मेस, इससे दूर रहे। सिर्फ कंप्लेंट बॉक्स नहीं बने, सॉल्विंग एटीट्यूड रखें। ओवर कॉन्फिडेंस या एंटाइटलमेंट, सॉफ्ट स्किल्स इग्नोर नहीं करें, उनको बिल्डअप करें। उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपके पास ऑलरेडी वो स्किल्स होने चाहिए। हर बात में मैनेजमेंट को ब्लेम नहीं करना। फाइनल एडवाइस, प्रमोशन अनाउंस होने के बाद प्रिपेयर नहीं करें, इसकी प्रिपरेशन आपको पहले करनी है और 1 महीना 2 महीना पहले नहीं करनी। ये सारा साल आपको इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इतना प्रिपेयर करो कि प्रमोशन एक आपका बट ऑब्वियस हो जाए, उनको उसके ऊपर बहुत सोचना ना पड़े। मैनेजमेंट भी ये वेट करे कि जैसे ही ये अप्रेजल्स आएंगे, इस कैंडिडेट को, इस एम्प्लॉय को हम सबसे पहले प्रमोट करेंगे। यू शुड बी ऑन दी फास्ट ट्रैक। ऐसे कुछ और प्रोफेशनल टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।